तो दोस्तों आज हम अलीराजपुर में आए हुए हैं और दादा कौन सा गांव है ये अपना? गिराला। गिराला। तो हम्म। गिराला में बाऊजी है और बाऊजी लगभग 30 साल या 25 साल से ये काम कर रहे हैं ताड़ी निकालने का। जो ताड़ी निकाली जाती है वो इस प्रकार के जो मटकी होती है मिट्टी की, उसको खजूर के पेड़ पे और ताड़ के पेड़ पे बांधा जाता है, जैसे ये दिख रहा होगा। इसको पत्ते पे बांधते हैं हाँ और फिर इसका वो घोंगे वाला इसमें डाल देते हैं, हाँ। है ना। हम्म। तो ये पूरा रात भर बंधा हुआ रहता है तो इसमें ताड़ इकट्ठा हो जाता है, मतलब इकट्ठा होता रस है। इकट्ठा हो जाता है। हाँ, तो लगभग कितना पर डे में, रोजाना कितना इकट्ठा हो जाता है पर डे? इसमें मतलब हर किसी में नहीं होता है। जैसे कि अपन ने एक झाड़ पे करीबन 6 से 7, 6 से 8 या 6 से 7 मटकी लगाई जी। तो उसमें से सक्सेस होंगे 3 से 4। 3 से 4। हाँ, किसी में 1 लोटा गिरेगी, किसी में 2 लोटे गिरेंगे, किसी में ऐसे कर करके इकट्ठी होती है। अच्छा, हाँ तो इसका निकालने का तरीका क्या होता है? जैसे सबसे पहले आप क्या करते हो, बेल्ट बांधते हो, हाँ। फिर? उसके बाद जो आप पैर की सेफ्टी है नहीं, वो। बेल्ट बांध के पेड़ की तरफ जाते हो, हाँ फिर पेड़ पे चढ़ते हो हाँ कि कैसे चढ़ते हो? मतलब उस पे भी, पैर पे भी बेल्ट बांधते हो क्या? हाँ, उसमें भी आता है ना वो रबड़ वाला, हाँ, उसको बेल्ट है, बांध के फिर पेड़ पे चढ़ते हो। फिर चढ़ते हैं। तो कितने फीट तक के पेड़ ये ताड़ी देने लग जाते हैं? मतलब कितने साल का जो पेड़ होता है ताड़ी का वो? ताड़ी का जैसे कि पहले जैसे अनुमान नहीं था, पर अभी जो एक ताड़ आया है तो 30 साल में आया है। अच्छा 30 साल में, पर अभी वो ताड़ी देने के ताड़ी देगा, अच्छा लेकिन 2-3 साल बहुत कम देगा। उसके बाद चौथे 5वें साल में अच्छी ताड़ी देने लग जाएगा। 5 लीटर, 4 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर ऐसा देने लग जाएगा। तो एक पेड़ 30 साल बाद में ताड़ी हाँ देता है? हाँ, उसके बाद उसका सीजन आता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो ऐसे मतलब 30 साल बाद में वो कितने साल देता है? 30 साल के बाद तो फिर वो कई सालों तक देगा, जब तक अपन चढ़ सकते तब तक। अच्छा क्योंकि उसकी रेंज 8 से 10 साल तक जैसा आने पे, जैसे उसका फल आना शुरू होता है नहीं, हाँ हाँ। 8 से 10 साल तक उसकी रेंज हाइट जल्दी बढ़ती है। उसके बाद फिर ऑटोमेटिक कम हो जाती है। और जो खजूर का जो सीधी बोलते हो आप, उसका पेड़ कितने साल की में देने लग जाता है? इसका तो क्या, जमीन से मतलब करीबन ये समझो कि 4 फीट की जमीन छोड़कर हो गया बड़ा, तो हाँ। ये देने शुरू हो जाता है। क्योंकि इसका हार्ड कटता है, अच्छा अच्छा अच्छा। इसका हार्ड कटता है और ताड़ का फल कटता है। अच्छा, इसका हाथ हाँ, कटता है और इसका ताड़ का फल कटता है। फल कटता है। तो दोस्तों देखो, बाबूजी ने बताया है कि 30 साल बाद में ताड़ी का पेड़ ताड़ी देने लायक होता है और ये 8 साल तक लगातार देता है, जिसमें इसका एवरेज एक पेड़ में जैसे 5 लीटर, 10 लीटर, 5 लीटर के आसपास का रहता है। फिर उसके बाद में इन्होंने बताया भाई खजूर का है जो 4-5 साल बाद में मतलब ताड़ी रस देने लग जाता है। उस रस को ये पेड़ की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं, फिर ये जो मटकी लगी हुई होती है उसमें से ये चरी में डालते हैं, जो पीछे बांध के लेके जाते हैं। फिर उसको बांधने के बाद में वापस सेफ्टी से इसको निकालते हैं और फिर नीचे आ जाते हैं, क्यों बाबूजी? हाँ बराबर। तो ऐसा प्रोसेस सुबह से शाम तक मतलब 3 बार करते हो आप? हाँ, तो सर्दियों में 2 टाइम और गर्मियों में 3 टाइम। 3 टाइम। तो खजूर का भी 3 टाइम ही होता है? खजूर का 3 टाइम लेना ही पड़ता है, क्योंकि उसका हार्ड कटता है ना, अच्छा, खजूर का इसके 3 टाइम लिए। लेना पड़ता है। और ताड़ का जैसे एक महीना तक करीबन अपन अक्टूबर या नवंबर में आए, हाँ जो हाँ बिना सीजन का आता है, हाँ। उसमें 3 समय लेते हैं। फिर नवंबर 20 के बाद जैसे ठंडी ज़्यादा और सूरज छोटा हो जाता है, तो 2 समय करते हैं, तो सुबह और शाम। तो दोस्तों इन्होंने बताया जो सूरज का आकार होता है, यानी ये एक अनुमानन है, प्रकृति से अनुमान लगा लेते हैं कि भाई साइज छोटी हो गई सूरज की तो 3 बार देगा, और सूरज की साइज बड़ी होती है तो 2 टाइम देगा। 3 टाइम। 3 टाइम, अच्छा, हाँ, बड़ी साइज। सूरज का जो समय और सीमा छोटी हो जाती, तो 2 समय चढ़ते हैं। और सूरज की जैसे अभी मार्च में फुल साइज हो जाएगी उसकी, अच्छा तो अब अपने को 3 समय चढ़ना पड़ेगा, सुबह, दोपहर और शाम को। अच्छा, दिन बड़े होते हैं तो तीन हाँ टाइम, दिन छोटे हाँ, होते हैं 2 टाइम, दो सीधी टाइम। सीधी गणित हाँ, है। सीधी सी बात, क्योंकि उस समय गर्मी और धूप बढ़ जाती हाँ, है। 3-4 घंटे का हाँ, फर्क हो तो वो जाता है। छिला हुआ ज़्यादा समय गीला नहीं रह पाएगा। तो और दोस्तों अभी ठंडी है तो इसलिए ज़्यादा गीला रहेगा, इसलिए 2 समय करते हैं। तो दोस्तों बाबूजी ने हमको बहुत ही अच्छी जानकारी दी।
और अभी इस समय है ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये अलीराजपुर का कौन सा गांव बताया? गरम गिराला। गरम गिराला। तो अगर कभी आप अलीराजपुर आओ तो भगोरिया जो मेला होता है मार्च में, हमारे होली के 15 दिन पहले चालू होता है ना? हाँ, नहीं 6 दिन पहले। होली के 6 दिन पहले चालू होता है और होली के बाद लास्ट दिन खत्म हो जाता है। लास्ट दिन चल हाँ, मतलब 7 ये दिन चलता है 7 दिन भगोरिया। चलता है। हाँ, तो ये 7 दिन भगोरिया का मेला चलता है। तो यहाँ पे इनकी संस्कृति है, ये सारे गांव वाले एक ही ड्रेस में, अलग अलग गांव की जो लड़कियां होती है सज के और धज के निकलती है, पूरे चांदी के ज्वेलर पहन के निकलती है। और ये लोग भी पूरे ढोल के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ बांसुरी बजाते हुए जाते हैं। तो ये मेला अब आने वाला है, तो इसके लिए आप लोग तैयारी कर रहे होंगे ताड़ी इकट्ठे करने की। नहीं वो उस समय क्या है, जैसे कि ताड़ी का सीजन रहेगा जी। तो ज़्यादा इकट्ठी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, और जैसे ज़्यादा अपने को पब्लिक ज़्यादा जैसे बाहर गांव से कोई आए है तो उनके लिए व्यवस्था हमारा उस समय क्या है, होली और भगोरिया में कोई भी जैसे बाहर से मेहमान आता है तो उसको 1-2 गिलास पिलाया बिना जाने नहीं देते। जाने नहीं देते। और जो नहीं पीता उनके लिए और कुछ व्यवस्था करना होती है। पर हमारा मेन चीज़ उस समय हमारा मेन रहता है, क्योंकि मेहमान होली नवाजी। भगोरिया, हाँ मेहमान नवाजी उस समय हमारी रहती है। तो विशेष चीज़ ये है कि ताड़ी हमारी विशेष चीज़ है, क्योंकि उसमें कोई हानिकारक है नहीं। इसके वजह से हम सबसे अच्छा है कि भाई ताड़ी पिलाओ तो अच्छी है। और दूसरा हानिकारक चीज़ देने से कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि वो मेहमानबाजी में नुकसानदायक होता, सामने वाले को नुकसान है तो कोई मतलब नहीं निकलता। इसलिए हम मेहमान लोग को सबसे ज़्यादा ताड़ी की मेहमानबाजी करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और अगर आप लोग अलीराजपुर आ रहे हो मध्य प्रदेश में तो झाबुआ से लेके और उमराली तक आपको ताड़ी के पेड़ नज़र आएंगे। तो आप लोग भी आप गांव में जाओ तो दिसंबर से लेकर मार्च के बीच में आ सकते हैं और मेहमान नवाजी के लिए लोग तैयार रहते हैं। राम राम। राम राम।